जुर्म की काली दुनिया से ना जाने कत्ल के कितने ही मामले हर साल सामने आते हैं, मगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो मर्डर मिस्ट्री बन जाते हैं और ऐसे मामलों की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाता है। कातिल पुलिस की सोच से आगे होता है और पुलिस उसकी तलाश में पीछे, मगर कातिल ये भूल जाता है कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई अपराधी उनसे बचकर नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ में कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की। साल 2018 में छत्तीसगढ़ की मशहूर एंकर सलमा सुल्ताना अचानक गायब हो गई थी। 5 साल बाद अब पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक सलमा की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने सलमा की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी मधुर साहू के 200 से ज्यादा लड़कियों से रिश्ते थे। आरोपी मधुर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। बताया जा रहा है कि एंकर सलमा सुल्ताना को भी आरोपी ने प्रेमपाश में फंसाया। सलमा ने जब मधुर पर शादी का दबाव बनाया तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। सलमा की हत्या 21 अक्टूबर 2018 को कोतवाली इलाके के शारदा विहार के उसके घर में चुनरी में गला घोंटकर की गई। घटना के वक्त मधुर साहू का साथ उसके साथी जिम ट्रेनर कौशल श्रीवास ने दिया, जिसके बाद तीसरे दोस्त की मदद से सलमा की लाश को ठिकाने लगाया गया। दरअसल साल 20 जनवरी 2019 में सलमा सुल्ताना के पिता का देहांत हुआ था। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सलमा उपस्थित नहीं हुई थी। काफी दिनों से सलमा के परिजनों का सलमा से संपर्क नहीं हुआ था। पिता के अंतिम संस्कार में सलमा का आना रिश्तेदारों को हैरान परेशान कर रहा था, जिसके बाद परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका में कुसमुंडा थाने में सलमा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। यूं तो कई साल तक ये मामला पुलिस की फाइलों में दफन रहा। इसी दौरान कोरबा पुलिस में तैनात आईपीएस व सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया की नज़र सलमा की फाइल पर पड़ी। दरअसल मार्च 2023 में इन्हीं आईपीएस अफसर ने राज्य स्तरीय ऑपरेशन मुस्कान में गुम इंसान महिलाओं एवं बच्चों का पता तलाश करने की मुहिम शुरू की थी। इसी कड़ी में थाना कुसमुंडा के गुम इंसान सलमा सुल्ताना की केस डायरी का भी बारीकी से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला यूनियन बैंक से सुल्ताना द्वारा लोन लिया गया था। इस संबंध में यूनियन बैंक से जानकारी प्राप्त की गई। बैंक से पता चला कि अभी भी बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है एवं ये पैसा ईएमआई के तौर पर गंगाश्री जिम का मालिक एवं जिम इंस्ट्रक्टर मधुर साहू जमा करवा रहा है। ये जानकारी मिलते ही कुसमुंडा पुलिस ने मधुर साहू का पता तलाश किया, लेकिन वह अपने फरार हो गया था। मधुर साहू और गुमशुदा सलमा से संबंधित उनके सभी दोस्तों एवं जान पहचान वाले एवं उनसे जुड़े लोगों का बयान लिए गए। पुलिस ने सलमा सुल्ताना के 05 साल पहले के मोबाइल सीडीआर एनालिसिस किया गए। बयान लेने दौरान 2 महिला एवं 3 पुरुषों के कथन में विरोधाभास सामने आया। इन सब से कड़ाई से पूछताछ करने पर 21 अक्टूबर 2018 एलजी 17 शारदा बिहार में मधुर साहू एवं कौशल श्रीवास के द्वारा सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या किया जाना एवं डेड बॉडी को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के सामने कोहडिया पुल के आसपास दफनाए जाने की पुष्टि हुई। जहां सलमा की डेड बॉडी दफनाया गया है, उनकी वास्तविक जानकारी सिर्फ 3 लोगों को ही पता था। शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी अनुसार सस्पेक्टेड जगह के आसपास में सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग एवं ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार मशीन के माध्यम से डेड बॉडी के बारे में पता करने का प्रयास किया गया था, किंतु उस स्थान पर वर्तमान में नेशनल हाईवे बन चुका है। चिन्हित जगह पर आगे की कार्यवाही कोर्ट एक्सह्यूमेशन के पश्चात ही किया जाएगा। गवाहों के कथन के आधार पर सलमा सुल्ताना की हत्या होने की तस्दीक हो गई। जल्द ही पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों मधुर साहू एवं कौशल को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आपसी संबंधों में अनबन होने एवं चरित्र शंका के कारण सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया। आरोपी के पास से हार्ड डिस्क एवं लैपटॉप जब्त किया गया है, जिसकी तस्दीक करने पर घटना के संबंध में कुछ ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला एवं जिस वाहन से डेड बॉडी को दफनाने में उपयोग किया गया था, उस वाहन की जब्ती किया जा चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय कुमार साहू, कौशल व अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहां पुलिस महकमे के तेज तर्रार एसपी ने 5 साल से लापता एंकर की गुमशुदगी का राज खोलने का बीड़ा उठा।
पुलिस एंकर की लाश खोजने के लिए हाईटेक तकनीक 3D स्कैनर का सहारा लेगी। आपको पुलिस अफसर एंकर की गुमशुदगी और लाश की 3D स्कैनर से तलाश की पूरी कहानी बताएं। उससे पहले एंकर की गुमशुदगी और हत्या कब कैसे हुई ये सिलसिलेवार जान लेते हैं। दरअसल साल 2018 के अक्टूबर महीने में कोरबा की उभरती हुई मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से निकली और अचानक गायब हो गईं। सलमा के परिजनों ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों तक तो पुलिस ने सलमा की तलाश की, लेकिन फिर ये मामला पुलिस की फाइलों में दफन हो गया। कई बार एंकर सलमा सुल्ताना के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ी। कभी उसके मुंबई चले जाने की चर्चा सामने आई तो कभी अफवाह की बात उड़ाई गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने भी इन सभी बातों पर भरोसा किया। तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। एक रोज कोरबा पुलिस में तैनात आईपीएस व सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया की नज़र सलमा की फाइल पर पड़ी। आईपीएस रॉबिन्सन को थाने के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान सलमा की फाइल दिखाई दी। इस अफसर ने देखा कि सलमा गुमशुदगी केस में ठीक से जांच नहीं की गई, जिसके बाद सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने नए सिरे से छानबीन शुरू की। एक एक कर सलमा से जुड़े लोगों से पूछताछ करने पर कई तथ्यों का खुलासा हुआ। जांच में ये भी पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसका भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को चौंका दिया, जिसके बाद गोपनीय रूप से मामले की जांच की जाने लगी। विगत 30 मई को सलमा का शव दफनाने के संभावित स्थान की जानकारी पुलिस को मिली। एक दिन बाद दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने उस जगह पर सलमा की डेड बॉडी बरामद करने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर जमीन की मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अफसरों को यकीन हो गया कि लाश इस तरह नहीं मिल सकती। पुलिस ने भूवैज्ञानिकों का सहारा लिया तो पता चला कि पिछले 5 साल में कोरबा दर्री मार्ग की भौगोलिक संरचना बदल चुकी है। जहां कभी सिंगल रोड होती थी, वहां अब कंक्रीट की 4 लेन सड़क बन चुकी है। सड़क बनाने के लिए मिट्टी का भराव किया गया है और कंक्रीट की ढलाई की गई है। इस हालात में कंक्रीट की सड़क को भी तोड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने अब सलमा की लाश रिकवर करने के लिए 3D स्कैनर तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया। दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया का कहना है कि भूविज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र रायपुर को 3D स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है। जाहिर है कि इस मशीन के जरिए जमीन के भीतर दफन शव की तलाश में आसानी की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि जांच में खुलासे की खबरें आने के बाद इस केस में जिस युवक मधुर साहू पर शक जताया जा रहा था वो फरार हो गया था। जाहिर है अब पुलिस चाहती है कि किसी तरह सलमा की लाश या अवशेष मिले ताकि मुलजिमों को कड़ी सजा दिलवाई जा सके। कोरबा के कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से थी। कोरबा के केबल चैनल में न्यूज एंकर थी। महज 10वीं पास करने के बाद वो टीवी स्क्रीन पर आ गई थी। इस बीच पुलिस को मधुर साहू की एक नौकरानी के बारे में पता चला, जिसे पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उठा लिया। पुलिस ने नौकरानी से सवाल जवाब करने शुरू किए तो उसने सलमा के कत्ल का पूरा मामला बेनकाब कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि सलमा का मर्डर 2018 में ही कर दिया गया था। उसके कत्ल को मधुर साहू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन सलमा को खत्म करने के बाद से मधुर साहू फरार हो गया था। पुलिस ने जब ये केस रीओपन किया था तो तभी शक के आधार पर मधुर साहू के मददगारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तभी सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर मौजूद भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात सामने आई थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही और जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।